गुंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और रसीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। क्या ये उसके किसी दुश्मन की कार्रवाई है? अगर दुश्मन की कार्रवाई है तो वो कौन है और उसने क्यों प्रणाम लाल की जान लेने की कोशिश की थी? दूसरी बात सनत महाराज ने कही थी वो ये थी कि बहुत से सांप तेरे गिर्द फैले हुए हैं। उन सांपों से मुराद दुश्मन ही हो सकते थे और प्रणाम लाल उन दुश्मनों के बारे में जानना चाहता था ताकि उनका सर कुचल दे, और ये काम ये महान साधु ही कर सकता था। चुनाचा प्रणाम लाल उनकी खिदमत में लग गया। महल का एक दूर दराज का हिस्सा साधु महाराज के लिए वक्फ कर दिया गया। दर्जनों खादमों और मुलाजमों को वहां तैनात कर दिया गया कि महाराज का ख्याल रखें। उसके अलावा वो उनकी मजीद खातर मदारत की तैयारियों में मसरूफ हो गया। सबसे पहले उसने दीवान जी को तलब किया और उन्हें मशवरे के लिए कहा, आपने साधु महाराज का अपमान किया है दीवान जी, आपको उन संतरियों के साथ उनसे मुआफ़ी मांगनी पड़ेगी। मुझे क्या मालूम था महाराज कि वो इतने बड़े साधु हैं, मैं उनसे माफ़ी मांगे बिना चैन से नहीं बैठ सकता। दीवान जी ने कहा, ठीक है, अब ये सोचना है कि उनको खुश रखने के लिए क्या किया जाए। मेरा ख्याल है कि महाराज महल के एक हिस्से में एक महल तामीर करा जाए जहां सनत महाराज पूजा पाठ करें और ये देखकर वो खुश भी हो जाएंगे। बहुत अच्छी तरकीब है दीवान जी, तुम ऐसा ही करो। उस जगह का भी इंतखाब तुम ही करो और ऐसे साधु अगर हमारे पास रहे और हर दुश्मन पर हम काबू पा सकते हैं। मैं रातों रात ये काम कर लूँ महाराज, आप मुझ पर भरोसा करें। मेरा ख्याल है कि हम सबसे पहले सनत महाराज को पेंट करें ताकि वो खुश हो जाएं और तुम जितनी जल्द दौलत चाहो उनसे ले लो और रातों रात मंदिर तामीर करा दो। आज्ञा दीजिए महाराज, दीवान जी ने कहा। और फिर वो माधुलाल मेरे रुखसत होकर चले गए और प्रणाम लाल सख्त परेशानी से तशवीश भी थी और खुशी भी। तशवीश ये थी कि आखिर वो कहाँ से आया, कौन शख्स है और किसने महल तक उसे दराज हासिल कर ली है। खुशी इस बात की थी कि ऐसे महान साधु के दर्शन हो गए जो बहरहाल उनकी जान बचा सकता है। न जाने कब तक वो उसी के बारे में सोचता रहा और फिर उसके पास से बुलावा आ गया और प्रणाम जल्दी से वहाँ। ओ हाँ, राजकमल हमारा इंतजार कर रही होगी। और उन्होंने लाने वाले से कहा और उठकर उसके साथ चल दिया। राजकमल बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी और पूरे महल में वो तनहा थी। दासियां भी चली गई थीं। वो उसके करीब थाल में अशरफियाँ भरी हुई थी और जिनके चारों तरफ चिराग जल रहे थे। संदूर, चंदन और ऐसी ही दूसरी प्यालियां भी थाल में रखी हुई थी और उसकी काली परेशानी की झलकियां नुमाया थी। ये क्या हो रहा है राजकमल? महाराज ने अंदर दाखिल होकर मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन राजकमल कुछ न बोली। उसने थाल उठाया और महाराज की आरती उतारने लगी। महाराज खड़े मुस्कुराते रहे। आरती उतारने के बाद उसने रूपा को आवाज दी और रूपा अंदर आ गई। ये अशरफियां गरीबों में तकसीम कर दो रूपा, उसने कहा और रूपा गर्दन झुकाकर चली गई। तब राजकमल ने प्रणाम लाल के सीने से लग गई। आप परेशानी की बात कर रहे हैं महाराज, मेरी तो जान ही निकल गई थी। राजकमल ने उनके सीने से लगे लगे कहा, चिंता की जरूरत नहीं है राजकमल, हमारे भाग हैं कि हमें ऐसा महान इंसान मिल गया। वो देवता समान है, उसकी मौजूदगी में हमारे दुश्मन हम पर काबू नहीं पा सकते। भगवान करे ऐसा ही हो। गुरु महाराज भी अभी यहाँ आए हैं और हम उनका मन जीत लें और उसके बाद हम तुम्हें भी उनसे मिलाएंगे। ऐसे विद्वानों से कुछ कुछ मिल ही जाता है और हम उनसे दुआ कराएंगे कि वो हमें एक चांद सा बेटा दिलवा दें। प्रणाम लाल ने मुस्कुराते हुए कहा और राजकमल शर्माने लगी। आपको चांद से बेटे की क्या जरूरत आ गई महाराज? उसने शर्माते हुए लहजे में कहा। आज राजपाट का मालिक कौन होगा राजकमल? हमारी पहली रानियां नाकाम रही हैं और वीर जी का कहना है कि खराबी हम में है, मगर तुम जानती हो कि वीर जी झूठ बोलते हैं और अगर कोई खराबी है ही
तो महाराज से कहकर दूर करा लेंगे। प्रणाम लाल ने उसे छेड़ते हुए कहा और राजकमल ने शर्मा कर उनके सीने में मुंह छुपा लिया। ग्रंथु महाराज मंदिर में मुंतकिल हो गए। प्रणाम लाल उनसे बेपनाह अकीदत रखता था। ऐसे महान साधु किस्मत ही से मिलते हैं और उसका ख्याल था कि बहरहाल राजपाट के काम बखूबी चल रहे थे। कोई तशवीश नहीं थी। राजकमल थी, राजगद्दी थी और किस चीज की जरूरत हो सकती थी। चुनाचा बड़े सुकून से जिंदगी गुजर रही थी। रानियों में क्या खिचड़ी पक रही थी, क्या साजिश हो रही थी और उसके बारे में उन्हें कुछ नहीं मालूम था। लेकिन वो सांप आज तक उनके दिल में खटक रहा था। वो जानना चाहते थे कि सांप वहां तक कैसे पहुंचा और उनके किसी दुश्मन की साजिश है या इत्तेफाक। लेकिन उसके लिए उन्होंने अभी तक खुद पर काबू रखा था और वो मौका की तलाश में थे कि किसी वक्त ग्रंथु महाराज से उसके बारे में मालूम करें। और दूसरा, वो दिल की बात भी उनसे कहना चाहते थे। जो मंदिर ग्रंथु महाराज के लिए तैयार किया गया वो महल ही के एक हिस्से में था, लेकिन ग्रंथु महाराज की ख्वाहिश पर उसे आम पूजा पाठ के लिए बंद कर दिया गया। महाराज का कहना था कि वो उसे खास पूजा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं और जिस दिन वो कहीं उस दिन पूजा की जाए और वो भी खास लोगों की। चुनाचा अभी तक उस मंदिर में कोई पूजा नहीं हुई थी। हाँ, प्रणाम लाल खुद कभी कभी महाराज की खिदमत में चले जाते और आज भी वो सरे शाम मंदिर जाने का फैसला कर चुके थे। उन्होंने महाराज के पास इतला भिजवा दी कि वह पूजा के लिए आ रहे हैं और उनके साथ कोई दूसरा नहीं होगा। वक्त मुकर्रा पर प्रणाम लाल मंदिर पहुंच गए। महाराज शिव जी के मुजस्समे के सामने धूनी रमाए बैठे थे और प्रणाम लाल की तरफ उन्होंने आंख उठाकर भी नहीं देखा और पूजा में मशगूल रहे। प्रणाम लाल भी अकीदत से उनके पीछे जा बैठे और थोड़ी देर बाद महाराज पूजा से फारग हुए और उन्होंने प्रणाम लाल की पेशानी पर चंदन तिलक लगाया और फिर उनका बाजू पकड़कर खड़ा कर दिया। तेरी पेशानी पर सितारे जगमगा रहे हैं प्रणाम लाल, मगर ना जाने इन सितारों के दरमियान उस काले तिल को किसने जगह दे दी है। मैं उस चंदन में छुपा रहा हूं उसे, मगर तिल बराबर झांक रहा है। मैं आपकी मदद चाहता हूं महाराज, मैं सारे काले तिल को धो देना चाहता हूं। हम संसार के एक हकीर में नश हैं, हमारी क्या हैसियत, और कुछ काम हमारे स्पुर्द कर दिए गए हैं तो हम यहाँ चले आए। हम अपना काम अंजाम देंगे और वापस चले जाएंगे। मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ महाराज। हाँ हाँ कहो, हम आज बहुत खुश हैं। प्रणाम लाल ने कहा, क्या बात है महाराज? मेरे मन में डर है। मैं जानना चाहता हूँ कि सांप वहाँ कैसे आ गया था। सांप दुश्मनी का निशान है प्रणामी, और तू राजा है। राजा के दुश्मन बहुत होते हैं, लेकिन तेरे सर पर भगवान का हाथ है। तुझे दुश्मनों से महफूज रहने की खुशखबरी देता हूँ। भगवान की कृपा है महाराज, लेकिन मेरे अपने दुश्मनों से मेरा वाकिफ होना जरूरी है। प्रणाम लाल ने कहा, ये काम हमारे लिए मुश्किल है। हम दुश्मन से तेरा बचाव कर सकते हैं, उनकी निशानदाही करके उनका जीवन खतरे में नहीं डाल सकते। ये जरूरी है महाराज, मैं अपने दुश्मनों की शक्ल देख लूं। प्रणाम लाल ने कहा। महाराज ने आंखें बंद कर ली और कई मिनट तक वो आंखें बंद किए बैठे रहे और फिर उन्होंने अपने सुर्ख आंखें खोल दी और उसकी शक्ल देखने लगे और फिर एक गहरी सांस लेकर बोले, हमें आगे मिल गई है प्रणामी कि हम तुझे तेरे दुश्मनों से आगाह करें, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है। हम पाठ करेंगे और तुझे तेरे दुश्मनों से आगाह कर देंगे। एक बात तो हम तुझे कि तेरे दुश्मन तेरे महल से दूर नहीं हैं और वे तेरे ऊपर वार भी बहुत से करते हैं, मगर वो कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। सुन, तेरे और बहुत हमले होंगे, मगर हम तुझे बताते हैं कि तेरा बाल भी बीका ना होगा। मैं बहुत परेशान रहूंगा महाराज। परेशानी की कोई बात नहीं है प्रणामी, हमें तेरा मुहाफिज बनाकर भेजा गया है, लेकिन हम अवश्य तुझे तेरे दुश्मनों से आगाह करेंगे। जो आ गया महाराज, कुछ और भी कहना चाहता था, बेफिक्र होकर कहो। मैं एक बालक का ख्वाहिशमंद हूँ महाराज, मेरी किसी रानी के यहाँ कोई औलाद नहीं हुई हूँ। और महाराज ने फिर आंखें बंद कर लीं और कई मिनट खामोश रहने के बाद बोले, तब हम तुझे एक बालक की खुशखबरी सुनाते हैं। तेरे बेटा होगा और दूर ही से तेरे बाद तेरे तख्त का मालिक होगा। धन्यवाद महाराज, आपने दिल खुश कर दिया। प्रणाम लाल खुशी से बोला और महाराज ने आंखें बंद कर लीं। प्रणाम लाल काफी देर तक महाराज के पास बैठा, उनसे गुफ्तगू करता रहा और फिर उनकी आशीर्वाद लेकर वापस आ गया। वो औलाद की खुशखबरी से बहुत खुश था और ये इतला राजकमल को भी पहुंचाना चाहता था।
रूपा का हुलिया बदल गया और यूं भी शाही महल की मालन होने की हैसियत से वो अच्छी तरह रहती थी, लेकिन राजकमल की मुंह लगी होने की वजह से अब उसकी शख्सियत ही बदल गई थी। वो रूप निकाला था कि सचमुच रूपा बन गई थी। हर वक्त 16 श्रृंगार किए रहती और गोंदनी की खास तरबियत ने उसे चालाक बना दिया और वो अपना काम खुश असलूबी से कर रही थी। गोंदनी को अब उस पर मुकम्मल एतमाद था और रूपा हर तरह से उसकी एतमाद को अहल साबित कर चुकी थी। हर दोपहर को जब महाराज आराम करके वापस चले जाते, रूपा गोंदनी के पास पहुंच जाती और उसे पूरे महल की रिपोर्ट देती। उन दिनों में एक खास काम पर मामूर थी। मौसम गंगा जमनी था और रूपा उस वक्त आई तो गोंदनी गुस्ल करके बाल खुश्क कर रही थी। एक बांदी उसके बाल सुखा रही थी। रूपा को देखकर वह मुस्कुराई और फिर उसने बांदी को छुट्टी दे दी। बांदी चली गई तो रूपा ने दरवाजा बंद कर दिया और गोंदनी के पास आ गई। क्या बात है रूपा, आज तेरी आंखों के कमल मुरझाए मुरझाए से हैं? गोंदनी ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ महारानी, बस मन को शांति नहीं है, रूपा ने एक ठंडी सांस लेकर कहा। क्या बात है, अपनी सखी को से भी छुपाएगी? महारानी से तुम जीवन की कोई बात नहीं छुपाती, तब फिर बता क्या बात है? गोंदनी ने उसे प्यार से अपने पास बिठाते हुए कहा। मेरा घर वाला रानी राजकमल, अब मुझे उसकी शक्ल अच्छी ना लगे है, रूपा ने कहा। ओहो, और गोंदनी ने एक मैनी खेस सांस लेकर कहा और फिर एक अदा से नाक सिकोड़ते हुए बोली। हाँ रूपा, ये तो तू ठीक ही कहती है, तो फिर गल वाला बदल लेना। कैसे बदल लूं, कैसे मुमकिन है? ये सब कुछ मुमकिन है रूपा, तू बता कौन तेरे मन को भाई है, हम बंदोबस्त कर देंगे कि वो तुझे मिल जाए। गोंदनी ने मुस्कुराते हुए कहा और रूपा उसे देखने लगी। कई मिनट तकने के बाद वह बोली। महारानी तुम महान हो और मैं तुम्हारी अदना कनीज, और तुमने मुझे अपनी सखी बनाया है और ये मेरे भाग हैं। सच कहूँ हूँ महारानी के अपने घर वाले की आगोश अब मुझे चैन नहीं देती और उसकी बाहों में मेरा मन लाभ बहता है। अरे तू कह रही है किस पर दिल आ गया है तेरा? हाँ महारानी, रूपा ने गर्दन झुकाते हुए कहा। अरे कौन है वो? और गोंदनी उछल पड़ी। महारानी क्षमा करेंगी। हाँ हाँ बता तो सही। और गोंदनी बेचैनी से बोली। उसका नाम प्रभु है महारानी, बड़ा सुंदर है और वह भी मुझे जाने भी नहीं है, पर मैं मन ही मन में उसकी पूजा करूँ हूँ। क्या करता है, कहाँ रहता है? गोंदनी आहिस्ता से बोली। बाग का नया माली है महारानी, रूपा ने शर्माते हुए कहा। ओहो, और उसने तुझे देखा है? देखा होगा पर जाने नहीं है। गोंदनी किसी सोच में डूब गई और उसके जहन के पर्दे पर भी एक मीठी सी याद कुल बुलाने लगी थी। उसके जहन के पर्दे पर भी एक दुखी चेहरा उभर आया। उसका दिल भी 2 सोगवार आंखों ने बसेरा कर लिया था। ये आंखें प्रताप की थीं। कुशादा पेशानी, रोशन चेहरे वाला प्रताप, जो उसके दिल की गहराई में छुपा हुआ था, लेकिन वो बेहद सख्त औरत थी। उसने मन के चोर को किसी पर जाहिर नहीं होने दिया, यहाँ तक कि रूपा पर भी नहीं, और ये उसका सबसे गहरा राज था। और अभी वो माहौल को इस कदर साजगार नहीं पा रही थी कि इस राज को किसी पर अयां कर दे। रात की बाहों में जब वो प्रणाम लाल की आगोश में होती, प्रणाम लाल के बूढ़े और कमजोर सांस अपने चेहरे पर महसूस करती और उनके खुश्क और बदबूदार होंठ अपने होंठों पर महसूस करती, तो उसके जहन पर एक जवान चेहरा उभर आता। उसके होंठों पर एक नर्म हलावत मचल जाती। उसे वो गर्म बोसा याद आ जाता, एक जवान बोसा जो प्रताप का था। प्रताप जिसे वो चाहती थी, लेकिन जिसे उसने दिल की गहराइयों में दफन कर लिया था। रूपा उसकी राजदार थी, अब तो वो उसका दाहिना बाजू बन गई थी। अपने प्रोग्रामों को अमली जामा पहनाने में वो रूपा के बगैर एक कदम भी नहीं चल सकती थी। रूपा के ख्याल में अब गोंदनी का कोई राज भी राज नहीं था, लेकिन गोंदनी ने प्रताप के राज को छुपाया था। उसका दिल कभी प्रताप से मिलने को मचलता। कई बार उसने सोचा था कि वो रूपा को सिलसिले में अपने राजदार बना ले, लेकिन फिर उसने तो खुद दिल को तसल्ली दे ली थी और अभी वक्त नहीं आया। अभी कुछ और वक्त की ज़रूरत है और अभी वो दुश्मनों में घिरी हुई है। पहले दुश्मनों का सफाया कर लिया जाए और फिर वो दिल की हसरतें पूरी कर ली जाएंगी। और अब रूपा की जुबानी, उसके दिल का हाल सुनकर वो बहुत कुछ सोचने लगी थी, और रूपा की ये राग उसके हाथ आ जाए तो फिर वो रूपा को अपना राजदार बना सकती है। लेकिन इस तरह के दोनों एक दूसरे की राज की अमीन हों, दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह अय्या हों
और आज रूपा इस सिलसिले में भी फंस रही थी। तब फिर तू क्या चाहती है रूपा? गोंदरी ने उसे गौर से देखते हुए पूछा। मैं क्या कहूँ महारानी, आप मेरी सखी ना होती तो मैं दिल का राज कभी ना बताती, यूं ही घुट घुट कर मर जाती, रूपा ने कहा। तूने अच्छा किया रूपा, मेरे ऊपर विश्वास रख, तेरा राज मेरे जीवन के साथ है, मैं तेरे लिए रास्ते भी पैदा कर सकती हूँ। सुन, अगर तेरे घर वाले को कहीं और भेज दिया जाए तो तेरा रास्ता साफ हो जाएगा, फिर तू आज़ादी से अपने प्रेमी से मिल सकेगी और उसे दोस्ती के करना तेरा काम है। तू कहेगी और मैं उसे तेरे पास बुला दूंगी, पाँव धो धो कर पीऊंगी महारानी, मेरे मन की कली खिला दो। ये कौन सी बड़ी बात है रूपा, बस तू भरोसा रख, हम कल ही तेरे घर वाले को जमुना वाले महल में भेज देंगे और वहां हम बाग लगवाएंगे। हफ्ते में एक बार उसे तेरे पास आने की इजाजत होगी और तू यहीं हमारे पास रहेगी, मेरी अच्छी महारानी। वो खुशी से गोंदनी के पैरों से लिपट गई और गोंदनी मुस्कुराने लगी और फिर उसने रूपा को पकड़ कर बिठा दिया। महल के हाल सुना रूपा, रतन कौर और भानुमति का क्या कर रही हैं? सब ठीक है महारानी, रतन कौर की खास दासी निर्मला पर मैं जाल फेंक रही हूँ, मगर निर्मला उसकी बहुत वफादार है, इसलिए काबू में नहीं आएगी। अलबत्ता वहाँ मेरी दो बांदियाँ काम कर रही हैं और मैंने उनसे रतन कौर पर पूरी तरह निगाह रखने को कहा है। भरोसे की हैं, पूरे भरोसे की हैं और उनकी मजाल है कि उसके खिलाफ करें जो मैं कहूँ। ठीक है, भानुमति के क्या हाल हैं? वहां भी मेरी सखियां मौजूद हैं। रतन कौर और भानुमति ने मुलाकात की थी पर कोई खास बात नहीं। पूरी तरह होशियार रहने की जरूरत है रूपा, जरा सी गफलत नुकसान पहुंचा सकती है। आप चिंता न करें महारानी, आपकी दासियां पूरे महल में फैली हुई हैं और पल पल की खबर रखती हैं, रूपा ने कहा और गोंदनी मुस्कुराने लगी और फिर गर्दन हिलाते हुए बोली। ठीक है, हाँ, अपने प्रेमी को हमें कब दिखा रही है? क्या वो वाकई ऐसा सुंदर है? राजकुमार लगे हैं महारानी, बस मेरी आरज़ू पूरी हो जाए, रूपा ने कहा। यह हमारा वादा है, तो फिक्र ना कर, गोंदरी ने कहा और रूपा ने मोहब्बत से उसकी गर्दन में बाहें डाल दी। रात तारीख थी, आसमान पर सरे शाम अबर छा गया था। भीगे भीगे मौसम ने हर दिल पर जवानी की उमंगें तारी कर दी थी। दासियों ने मौसम के लिबास पहने और रात गए तक पाए बाग में चहलें होती रहीं और रानियां भी बाग में आई थीं और रात गए अपने महलों में गईं। सब तड़प रही थीं और प्रणाम लाल राजकमल की आगोश में लिए हुए थे और बाकी रानियों की सेज खाली थी। चौका महल में रात होने पर खामोशी छा गई, इसलिए सन्नाटा फैला हुआ था। भानुमति कांटों पर लौट रही थी और वह अपने छप्पड़ खाट पर तकिया सीने से दबाए पड़ी थी। उसके दिल में आग सुलग रही थी, चेहरा लाल भभूका हो रहा था। सरहाने लगी हुई खिड़की से ठंडी हवाएं पानी की नमी से भीगी हुई अंदर आ रही थी और भानुमति के गुदाए हुए जिस्म को छूते हुए गुजर जाती। दरवाजे से दूर कभी कभी चौकीदार के कदमों की चाप सुनाई दे जाती। ये तन्हाई भानुमति को डस रही थी और उसके बाजू किसी के जिस्म में पिसत हो जाने की ख्वाहिश कर रहे थे। एक आध बार उसके ख्यालात की रो बाहर पहरा देते हुए चौकीदार के भद्दे लेकिन मजबूत जिस्म की तरफ गई और उसके दिल ने चाहा कि वह दरवाजा खोलकर उसे अंदर बुला ले, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। दीवानगी हद से न बड़ी थी और अभी उसे इज्जत का पास था। फिर खिड़की से नन्ही नन्ही बूंदों की फवार ने तो गजब ही ढाया और भानुमति अजियत से तड़पने लगी। उसके मुंह में भींची भींची चीखें निकलने लगी और यहाँ तक उसके जहन में दो आंखों का तस्वर उभरा, दो सुर्ख खौफनाक आंखें। महाराज ग्रंथु उम्र के ज्यादा जरूर थे, लेकिन वो मसहरी से उठ गई। काफी दिन हो गए थे उन्हें आए हुए। क्या कर रहे हैं वो? और राजकमल आज भी ऐश कर रही है और वो तड़प रही है। महाराज ना जाने क्या कर रहे हैं, क्यों न आज उनसे सवाल किया जाए। और इस तस्वर में कोई और ख्याल भी शामिल था और ये ख्याल उसके सारे वजूद पर छा गया। ग्रंथु महाराज महल के दूर दराज हिस्से में मंदिर में थे और वहां तक उस काली रात में जाना सख्त खतरनाक था, लेकिन अरमानों की प्यास ने हर खतरे को जहन से दूर कर दिया। वो मसहरी से उतर आई और उसने आईने में अपना लिबास को देखा। खूबसूरत लिबास में वो बहुत हसीन नजर आ रही थी। ग्रंथु महाराज उसे इस लिबास में देखकर तड़प उठेंगे, लेकिन इस लिबास में उसे आसानी से पहचान भी लिया जाएगा और ये लिबास पहन कर जाना दुरुस्त नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं। वो लिबासों की अलमारी के पास आ गई और उसने एक मामूली सा लिबास निकाला, मटियाले रंग की धोती।
उसने मुंतखब की और फिर अपनी खूबसूरत साड़ी उतारकर धोती बांध ली। उसके बाद उसने एक बूढ़ी औरतों की सी चादर मुंतखब की और उसे ओढ़ कर खुद को आईने में देखा। अब उसके बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल था। चुनाचा इत्मीनान करने के बाद वह दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने दरवाजा अंदर से मजबूती से बंद कर लिया और फिर पलटकर खिड़की के करीब पहुंच गई। खिड़की से गर्दन निकालकर उसने काली रात और आसमान से बरसती हुई बूंदों को देखा और इस रात में उसे देखने वाला कोई न था। उसने धोती समेटी और खिड़की से पांव लटका दिए। जमीन ज्यादा नीचे नहीं थी और वह इत्मीनान से कूद गई। नीचे रुककर उसने चारों तरफ देखा और फिर तारीकी का सहारा लेते हुए वो दीवारों के सहारे सारे आगे बढ़ने लगी। बड़ा कठिन रास्ता था और जिसे वो चोरों की तरह तय कर रही थी, लेकिन उसकी ये चोरी छुपी ना रह सकी। गोंदनी के चालाक जासूस दिन रात उसकी निगरानी करते थे। चुनाचा जो ही वो एक राहदारी से मुड़ी, एक साया उसके पीछे लग गया। भानुमति के गुमान में भी नहीं था कि ऐसे वक्त कोई उसे देख भी सकता है, और फिर भी वो एहतियात से चल रही थी। कहीं कहीं इक्का दुक्का पहरेदार नजर आ जाते, जिनकी निगाह बचाकर निकलने के लिए उसे बाद औकात इंतजार भी करना पड़ता। मंदिर का तवील रास्ता काफी मुश्किल से तय हुआ। भानुमति का दिल उभर रहा था, लेकिन जिस समय सुलगती हुई आग ने उसके होलते होलते दिल को तकवीद दी और फिर न जाने कौन कौन से जितन करके वो मंदिर के दरवाजे पर पहुंच गई। धड़कते दिल से उसने मंदिर के कवाड़ों को धक्का दिया। कवाड़ खुले हुए थे और वो गड़ाब से अंदर दाखिल हो गई। दरवाजे से टिक कर उसने गहरे गहरे सांस लिए और फिर आगे बढ़ गई। मंदिर के कवाटर ने उनके खुलने और बंद होने से कोई आवाज ना हुई, वरना भानुमति सुन लेती कि उसके अंदर जाने के बाद दरवाजा फिर खुला है और उसका ताकब साया भी अंदर घुस आया है। उसकी आंखें तो मशालों की रोशनी में महाराज ग्रंथु को तलाश कर रही थी, और इससे कबल उसने वो मंदिर नहीं देखा था और उसे उसके रास्ते नहीं मालूम थे। लेकिन छोटे से मंदिर में उसे महाराज ग्रंथु की तलाश करने में कोई दिक्कत ना हुई। महाराज ग्रंथु एक छप्पड़ खट पर महू अस्तराह थे। उसने उन्हें देखा और आहिस्ता कदमों से उनके छप्पर कंध के नजदीक पहुंच गई। महाराज ग्रंथु के खौफनाक चेहरे को देखकर एक लम्हे के लिए उसका दिल चाहा कि वापस चली जाए। महाराज ग्रंथु इस रात का जवाब नहीं बन सकते और उस वक्त तो, लेकिन फिर उसके दिल में आग सुलग उठी और ग्रंथु उसके प्रेमी नहीं है और वो उसके आलाकार हैं, और राजकमल से इंतकाम लेने के लिए उसने उनका सहारा हासिल किया है। चुनाचा उसने दिल को तसल्ली दी और फिर उसने महाराज ग्रंथु के पांव पकड़कर हिलाए। महाराज, उसने लरजती हुई आवाज में पुकारा। महाराज उछल पड़े और उन्होंने सुर्ख आंखें खोलकर उसे देखा। देखते रहे और फिर जल्दी से उठकर बैठ गए। उनके मोटे होंठों पर एक बेहानक मुस्कुराहट फैल गई। तू आ गई भानुमति, और वह भारी आवाज में बोले, और उन्होंने उसका हाथ पकड़कर उसे छप्पड़ खट पर बिठा लिया। हम अपने सब्र का इम्तिहान ले रहे थे और हम अंदाजा लगा रहे थे कि तू कब तक हमें याद नहीं करती। उन्होंने भानुमति को अपने आगोश में घसीटते हुए कहा। और मैं तो हर सांस में आपको याद करती थी महाराज, पर मजबूर थी। सोच रही थी कि शायद आप मुझे भूल गए। हम तो तेरे लिए अपना संसार छोड़ आए हैं भानुमति, ये कैसे भूल सकते हैं? मगर तू तो रानी है और तेरे यहाँ आने में बड़ा आड़े था हालात महाराज, और महल में मेरे बहुत से दुश्मन हैं। हम तेरे दुश्मनों को नष्ट करने ही यहाँ आए हैं, और आज पाठ किया था और हमने अपनी ताकत को आवाज दी थी और उससे कि तेरे मन को बेअक्ल करे और हमारे पास ले आए। आप महान है महाराज, मगर मैं आज तक निराश हूं। बहुत कम समय है भानुमति, तेरे भाग जागने वाले हैं। तो इससे बेखबर नहीं है कि हमने तीर फेंक दिया है। शिकार बहुत जल्द हमारे कदमों में आ गिरेगा। सच महाराज, सच कह रहे हैं। हमारी बात पर शक करना पाप है सुंदरी, और तूने हमें सिर्फ तेरे लिए यहाँ आए हैं और फिर हम तेरे लिए ही काम करते हैं। मेरे मन को शांत कर दो महाराज। देखो, बाहर काली रात फैली हुई है, बूंदे रिमझिम बरस रही हैं और मैं प्यासी हूं। मैं तन्हा हूं महाराज, और राजकमल प्रणाम लाल के बाजुओं में सो रही है सुख की नींद। उसने मेरा सुख छीन लिया है महाराज। मेरा चैन कब मुझे वापस मिलेगा? बहुत जल्द राजकमल का जादू मंद पड़ जाएगा। तू फिक्र ना कर। सुन, प्रणाम लाल यहाँ तक आता है और कल भी वह मेरे पास आया था। जानती है उसने मुझसे क्या कहा था? क्या कहा था महाराज? भानुमति ने शौक से पूछा।
ग्रंथु महाराज उससे उस समय गुफ्तगू कर रहे थे और उनके चौड़े और खुरदरे हाथ अपने काम में मसरूफ थे। भानुमति के अंग अंग में सरूर की लहरें दौड़ रही थी और उनके खुरदरे हाथों की गर्दिश से उसकी आंखें बंद हुए जा रही थी। उसे बालक की आरज़ू है और वो चाहता है कि उसके यहाँ बेटा पैदा हो। फिर महाराज भानुमति ने एक सिसकी लेकर कहा, और हमने उसे बालक की खुशखबरी सुना दी है, पर हमने उसे ये नहीं बताया कि ये बालक उसे कौन सी रानी से मिलेगा। मैं नहीं समझी महाराज, भानुमति की आवाज कुएं से उभरी। हम उसे बहुत जल्द खुशखबरी देंगे कि वह बालक उसे भानुमति से मिलेगा। हाँ भानुमति, और तेरे भाग जाग जाएंगे। बहुत जल्द प्रणाम लाल तेरे चरणों में होगा और राजकमल का राज खत्म हो जाएगा। भानुमति चौंक पड़ी और महाराज का प्रोग्राम बहुत शानदार था। उसने महाराज की शक्ल देखी, सुर्ख आंखें मुस्कुरा रही थी और फिर उसकी निगाह अपने लिबास से बेनियाज जिस्म पर पड़ी और वह आहिस्ता से कसमसाई। लेकिन महाराज की गिरफ्त से निकलने को खुद उसका दिल भी नहीं चाह रहा था। मगर वह बालक महाराज क्या मेरे यहाँ पैदा होगा? हाँ भानुमति, पर नामलाल की बीवियां रख चुका है, मगर उसके यहाँ औलाद नहीं पैदा हुई। हम तुझे बालक देंगे और वह हमारा बेटा होगा, और प्रणाम लाल उसे अपनी औलाद समझेगा। कैसी रहेगी भानुमति? मेरे भाग जाग जाएंगे महाराज। मैं तो समझ रही थी कि आप मुझे भूल गए हैं, मगर मुझे यकीन है कि अब मेरे भाग जाग जाएंगे। अब विद्वान है महाराज। और वह ग्रंथु महाराज से लिपटते हुए बोली और महाराज उसके भाग जगाने लगे। रूपा आज बहुत खुश थी। आज उसका घर वाला जमुना वाले महल में चला गया था और वह अपने मकान में तन्हा थी। मौसम बेहद खुशगवार था, लेकिन उसके बावजूद ये तन्हाई उसे बुरी नहीं लग रही थी। प्रभु उसके ख्यालों में था और आज शाम ही उसने प्रभु से गुफ्तगू की थी। उसे ये मालूम करके खुशी हुई कि प्रभु उससे वाकिफ है और वह उसकी इज्जत करता है, क्योंकि महल के तमाम खादम और दासियां उसकी इज्जत करती थीं। वो दिल ही दिल में प्रभु से मुलाकात का तसव्वुर करने लगी। प्रभु फूल तोड़ रहा था और वह जानबूझकर उसके पास पहुंच गई। माली, उसने आवाज दी। प्रभु चौंक पड़ा और उसने खूबसूरत आंखों से उसकी तरफ देखा और संभल गया। क्या हुक्म है देवी जी? उसने निगाहें झुकाए झुकाए कहा। क्या तुम मुझे जानते हो? हाँ, आप रूपा देवी हैं। ओहो, और तुम मुझे कैसे जानते हो? महल के सब लोग आपको जानते हैं और मेरे एक साथी ने मुझे आपके बारे में बताया था। प्रभु बदस्तूर निगाहें झुकाए झुकाए बोला। क्या तुम्हारी स्त्री भी यही काम करती है प्रभु? उसने गौर से प्रभु के चेहरे को देखते हुए कहा। नहीं देवी जी, और मेरी स्त्री नहीं है, उसने शर्माते हुए कहा। ओहो, तो तुम्हारी शादी नहीं हुई? नहीं देवी जी। सुनो, मेरा नाम रूपा है और तुम मुझे रूपा कह सकते हो, सिर्फ रूपा। और वैसे तुम बहुत अच्छे आदमी मालूम होते हो। मैं महाराज रानी कमल से तुम्हारी तारीफ करूंगी और उस वक्त तुम्हारे पास एक खास काम से आई हूँ। आज्ञा दें देवी। रूपा, उसने कहा और चमकदार आंखें रूपा को देखा। रूपा मुस्कुरा रही थी। चंपा के जितने फूल हों उनका अलग अलग गुलदस्ता बना लो। रानी कमल को चंपा के फूल बहुत पसंद हैं और ये गुलदस्ता रानी राजकमल को खुद मैं पहुंचा दूं। बहुत बेहतर, प्रभु ने कहा और वह वापस चली गई। और उसे आकर आज राजकमल को यह बात बताई और राजकमल मुस्कुराने लगी। ठीक है, हम भी तो देखें तेरे प्रभु को। और उसने रवा नोचते हुए कहा और थोड़ी देर के बाद भून चंपा के महकते हुए फूल गुलदस्ता लेकर राजकमल के महल में पहुंच गया। रूपा ने उसे अंदर और प्रभु ने फूल के खूबसूरत गुलदान में सजा दिए और उस बार भी निगाह उठाकर नहीं देखा। और फिर जब वो वापस मुड़ा तो राजकमल से आवाज दी, प्रभु। महारानी प्रभु की लड़ती हुई आवाज बोली, कल से रोजाना तुम चंपा के फूलों का गुलदस्ता यहाँ लाया करोगे। जो आ गया महारानी, प्रभु ने कहा और फिर गोंदनी को कुछ इनाम दिया और प्रभु उसे प्रणाम करके चला गया। तब गोंदनी ने रूपा के गाल नोचते हुए कहा, हूं तो ये है तेरा प्रभु, तेरी पसंद खूब है, बस अब मजे करो। और तेरा घर वाला भी चला गया। अभी मुझे आपकी मदद चाहिए महारानी, रूपा ने शर्माते हुए कहा। क्या चाहती है बोल। इससे मन की बात नहीं कह सकी, लाज आवे है। तो क्या तेरे मन की बात मैं कहूंगी? मेरी अच्छी रानी, रूपा उसकी गोद में सर रखते हुए बोली और गोंदनी मुस्कुराने लगी। और फिर उसने रूपा का सर उठाकर, अच्छा अब भाग जा यहां से, महाराज आते होंगे, जा मैं तेरा काम कर दूंगी। और रूपा ने बेखुद होकर राजकमल के हाथ चूम लिए और फिर वह वहां से चली आई। उस वक्त अब तक वह प्रभु के ख्याल में डूबी हुई थी।
आसमान पर शराब छाई हुई थी। नन्ही नन्ही बूंदों ने माहौल को न जाने क्या बना दिया और रूपा की आंखों से नींद गायब थी। प्रभु वहां से बहुत दूर था। हाँ, अगर वो उसी मकान में रह रही होती जिसमें पहले थी तो फिर प्रभु से ज्यादा फासला ना होता। और उसने ये भी सोचा और उसने फैसला किया कि रानी राजकमल से कहकर दोबारा वही मकान हासिल कर लेगी जो प्रभु के मकान से दूर नहीं। वो जागती रही, हालांकि रात काफी गुजर चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। बूंदें अब तेज हो गईं और मन की आरज़ू भी बड़ी मस्तकुन थी। बारिश का लुत्फ उठाने के लिए उसने बरामदे में जाने का फैसला किया और अपना कमरा खोलकर बाहर निकल आई। बरामदे में खड़े होकर वह बूंदों में भीगती रही और बूंदें उसके जिस्म पर पड़कर उसे एक अजीब सा सुकून बख्श रही थी। अभी उसे यहाँ खड़े हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि उसने अपने मकान के दरवाजे पर एक साया देखा और वो चौंक पड़ी। प्रभु, और उसके दिल से आवाज निकली। लेकिन जब साया दरवाजा खोलकर अंदर आया तो उसे एहसास हुआ कि वो भी कोई औरत थी। रूपा आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखने लगी और वो कदरे आड़े में हो गई थी ताकि आने वाली उसे देख ना सके। और जब वो बरामदे में चढ़ आई तो रूपा ने उसे पहचाना। ये पद्मिनी थी, रानी भानुमति की बांदी, लेकिन आजकल वो रूपा की वफादार थी। रूपा से उसे काफी इनाम मिला था और ये उन दोनों में से थी जो आजकल भानुमति पर निगाह रखती थी। पद्मिनी उसके ख्वाबगाह के दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी कि रूपा उसके सामने आ गई। पद्मिनी, उसने आवाज दी और पद्मिनी उछल पड़ी। उसने सीने पर दोनों हाथ रख लिए और रूपा उसके करीब पहुंच गई और पद्मिनी का सांस चढ़ा हुआ था। उसका नोखे सीना फूल पिचक रहा था। क्या बात है पद्मिनी, कोई खास खबर लाई हो? बड़ी खास रूपा रानी, सुनोगी तो उछल पड़ोगी। पद्मिनी ने सांसों पर काबू पाते हुए कहा। क्या बात है री, आ अंदर आ। और रूपा उसका बाजू पकड़ते हुए बोली और फिर वो उसे अपनी ख्वाबगाह में ले आई। और पद्मिनी के बालों से पानी टपक रहा था और उसका लिबास भी भीगा हुआ था। कहां से आ रही है पद्मिनी? रूपा ने उसे सामने बिठाते हुए पूछा। और ग्रंथु महाराज के मंदिर से। अरे, वहां क्यों गई थी? रानी भानुमति का पीछा करती हुई पद्मिनी ने जवाब दिया और रूपा संशय की निगाहों से उसे घूरने लगी। पूरी बात बता, उसने बेचैनी से कहा। बस इत्तेफाक ही था रूपा रानी, और मैं अपने घर की खिड़की में खड़ी बूंदों को देख रही थी कि मेरी निगाह रानी भानुमति के महल की तरफ उठ गई। महल की पिछली खिड़की से कोई उतर रहा था और उसने खराब सी धोती बांधी हुई थी और चादर ओढ़ी हुई थी और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह रानी भानुमति है, लेकिन बाद में मैंने उसे पहचान लिया। रानी पहरेदारों की निगाहों से बचती हुई मंदिर जा रही थी और ऊपर रानी वह मंदिर पहुंच गई। मेरा शरीर कांप रहा है अब तक। साधु महाराज तो बड़े पापी हैं और रानी जी से उनका पहले से तलक है और वो रानी जी के कहने पर ही यहाँ आए हैं। पद्मिनी ने शर्माते हुए भानुमति और ग्रंथु महाराज की गुफ्तगू और उसके बाद का शर्मनाक खेल पूरी तफसील से रूपा को सुनाया। रूपा का चेहरा अंगारे की तरह सुर्ख हो गया और पूरी कहानी सुनने के बाद भी वो कई मिनट तक कुछ न बोल सकी और फिर उसने एक गहरी सांस ली। तेरे भाग जाग उठे हैं पद्मिनी, बस यूं समझ ले कि तेरे भाग जाग गए और मैं पूरी ईमानदारी से तेरी कथा रानी राजकमल को सुनाऊंगी और वो तुझे इनाम से ला देंगी। मगर खबरदार, किसी और के कानों तक ये बात ना पहुंचे, वरना तू बेमौत मारी जाएगी। मैं रानी राजकमल की दासी हूं, जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूंगी। रूपा रानी, तुम फिक्र मत करो, पद्मिनी ने कहा। ठीक है, ये इनाम मेरी तरफ से रख। रानी जी तुझे जो इनाम देंगी वो उससे कहीं ज्यादा होगा। रूपा ने मुट्ठी भर अशरफियां पद्मिनी को देते हुए कहा और पद्मिनी ने झोली फैला दी। फिर उसने सैकड़ों दवाएं रूपा को दी और उससे इजाजत लेकर वापस चली गई। रूपा अब प्रभु को भूल गई थी और उसके दिल में हलचल मची हुई थी और वह जल्द अज जल्द ये राज गोंदनी को बताने के लिए बेचैन थी, लेकिन बहरहाल सुबह से पहले यह नामुमकिन था। गोंदनी ने बड़े सुकून से यह दास्तान सुनी और उसकी आंखों में तेज चमक थी और उसका हसीन चेहरा कुछ और हसीन हो गया। और रूपा के खामोश होने के बाद गोंदनी काफी देर तक खामोशी से कुछ सोचती रही और फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, पद्मिनी ने सचमुच हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है। बेशक वो इनाम के लायक है। हमारी तरफ से जो भी इनाम तू पसंद करे उसे दे दे और उसे हमारे पास लाने की जरूरत नहीं। उसे कह दो कि वो रोजाना रात को जानमती का ख्याल रखे और पूरी तरह मालूम करे कि वो राज रात को मंदिर जाती है या कभी कभी या मखसूस दिन में। मैं उसे हिदायत करूंगी महारानी, रूपा ने कहा। और इसका मतलब है कि ग्रंथु महाराज काफी चालाक हैं।
मगर भानुमति ने उन्हें कहां से तलाश किया है। खैर, वो ज्यादा अरसे तक छुपी ना रह सकेंगी और मैं उन्हें ऐसा सबक दूंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगी। गोंदली ने एक पुरस्कार मुस्कुराहट से बोली। महाराज प्रणाम लाल, उसका साधु का गहरा जादू है रानी जी, और जरा सोच समझ कर काम करें। तू गोंदली को नहीं जानती रूपा, चिंता ना कर, गोंदली ने बड़े एतमाद से मुस्कुराते हुए कहा, और रूपा गहरी निगाहों से उसे देखती रही। थोड़ी देर बाद गोंदली बोली, और भानुमति के करतूत तो मालूम हो गए, अब रतन कौर की क्या हाल है ये मालूम करने की जरूरत है। मुझे अपने दुश्मनों से हर समय चौकन्ना रहने की जरूरत है। मालूम होता है कि रतन कौर पर निगाह रखने वाली दासियां ठीक से काम नहीं कर रही। मैं उन्हें और हदायत कर दूंगी रानी जी। हाँ रूपा, और उसकी सख्त जरूरत है। सिर्फ बड़ी रानी बेजरर है और मैं मालूम कर चुकी हूँ, लेकिन मैं उसकी तरफ से भी होशियार हूँ और मेरे कुछ और लोग भी काम कर रहे हैं। बड़ी रानी बहुत सीधी हैं और फिर उम्र के लिहाज से अब प्रणाम लाल जी को जरूरत भी नहीं है, इसलिए वो बेजरर है। गोंदली ने पुरख्याल अंदाज में कहा, और फिर एक तवील खामोशी तारी हो गई। गोंदली का सालसी जहन इस वाक़े के बारे में सोच रहा था और बेहतरीन कलबो हाथ आया था, और भानुमति तो समझ यूं गई, लेकिन ग्रंथु महाराज का जादू सर चढ़कर बोल रहा था, इसलिए उनसे निपटने के लिए कुछ करना जरूरी था। ग्रंथु महाराज ने जो प्रोग्राम बनाया था वो दर हकीकत खतरनाक था। गोंदली उन पर हाथ डालने से कबल उनके बारे में बहुत कुछ मालूम करना चाहती थी।